बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और बात करेंगे देश की। और जिस तरह से देश में इस समय जो युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और बराबर जो एक दूसरे पर जवाबदेही हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। और भारतीय सेना ने जो 9 जगह पे स्ट्राइक किया है, और जानेंगे ये कि इस स्ट्राइक को आप लोग किस तरह से देखते हैं। और बराबर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे साथ कई और मुल्क हैं, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पीर शफीक अहमद मुजद्दी साहब जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें मीडिया ने ये चलाया था कि गरम बुझ के मारा गया, और आज जो सेना है इसमें जो मुस्लिम सोफिया कुरैशी जो मेन लीड कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो अवमाननीय था, और नाहक कत्ल करना नाम पूछकर या बगैर नाम पूछे, इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि किसी भी आम इंसान का कत्ल किया जाए। एक इंसान के कत्ल का मतलब सारी इंसानियत का कत्ल होता। और पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना की अगुवाई में जो कार्य किया, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, उससे हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान बहुत खुश है। और ऐसा जवाब देना भी चाहिए था, क्योंकि ये हमला पहलगाम पर नहीं था, बल्कि ये हमला संपूर्ण हिंदुस्तानियों के ऊपर था जी। तो जो जवाब दिया गया बिल्कुल सही है। और भारत सरकार जो भी फैसला आतंकवाद के खिलाफ लेती है, सभी भारतीय मुसलमान उनके साथ हैं, और सीना से सीना और कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं हम। अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय मुसलमान जंग में भी हिंदुस्तान की आर्मी का साथ देंगे। हिंदुस्तान की तरह जिस तरह से कुरैशी जी, सोफिया कुरैशी जी लीड कर रही है, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि मुसलमान से पंचर बनाता है। भाई देखिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो कार्य किया है बड़ा सराहनीय कार्य है। और सिर्फ कर्नल सोफिया ही नहीं, हम जब पीछे जाएंगे तो हमें मेजर सलमान भी मिलेंगे, और ब्रिगेडियर उस्मान भी मिलेंगे, बीर अब्दुल हमीद भी मिलेंगे। बहुत से ऐसे हमारे मुस्लिम सिपाही रहे हैं भारत सरकार के फौज में, आर्मी के अंदर जो है, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। जिनमें से मैंने आपको 3 नाम ऐसे बताए हैं। मेजर सलमान, जिनके नाम से कानपुर का बस अड्डा है। ये अलग बात है कि लोग उस बस अड्डे को झकरकटी कहते हैं, लेकिन असल नाम उसका मेजर सलमान बस अड्डा है। और ब्रिगेडियर उस्मान थे नौशेरा सेक्टर के जो बड़े हीरो कहलाए, और बीर अब्दुल हमीद थे। तो कर्नल सोफिया ने वही किया है जैसा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क की तरफ से हमें लड़ने की इजाजत है। और हमारी तरफ कोई भी मुल्क आंख उठा करके देखे, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अगर अरब या दूसरा मिडिल ईस्ट या अमेरिका भी अगर भारत के खिलाफ आ जाए, तो सभी भारतीय मुसलमान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान और बलिदान देने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान बराबर दावा कर रहा है कि उसके साथ कई मुल्क, पाकिस्तान के साथ अगर कई मुल्क हैं तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के साथ 10-20 मुल्क जुड़ जाए। लेकिन अगर भारत के 40 करोड़ मुसलमान अगर हथियार लेकर के मैदानी जंग में उतर गए, तो उनके साथ तुर्की और चाइना भी आ जाए तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते वो। फिर हम जंग के मैदान में बता देंगे कि जंग होती कैसे। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें चलती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और सोशल मीडिया पर आप ध्यान न दें, बल्कि जो भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या हमारी भारतीय फौज की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उसी पर आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है उसी पर नजर रखें, और सोशल मीडिया पर के अफवाह पर बिल्कुल भी न जाए।